एक बार फिर से वो अपने पुराने ट्रैक पर लौट आए, यानी कि भड़काने के काम पर। वो बुरी तरह से तमतमाए हुए हैं। मोदी सरकार के खिलाफ ऐसा नैरेटिव बना रहे हैं जिस पर विपक्ष बहुत ज्यादा बहस करना ही नहीं चाहता। इस बार ओवैसी ने एक बिल के बहाने मुसलमानों को सावधान रहने की बात कही। आखिर भाईजान को इसकी जरूरत क्यों पड़ी, उनका एजेंडा क्या हो सकता है, आपको सब समझाते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। अब एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए संपूर्ण वंदे मातरम चाहिए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। 2 दिन फेवर यूपी से आए, 2 जगह यूपी से नो। I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it, the bill is passed. मैं एक मुसलमान हूँ, मैं सिवाय अल्लाह के किसी की इबादत नहीं करता हूँ। अगर मैं किसी की बात करूंगा तो मुसलमान कहाँ रहूंगा। थोप सकते हैं आप किसी के ऊपर, जबरदस्ती नहीं थोप सकते किसी के ऊपर। जिसकी इच्छा है बोलेगा, जिसकी इच्छा नहीं है आप उसके मुंह से जबरदस्ती नहीं बोलवा सकेंगे। तो ये सब मकसद एक ही है कि इस देश को एक हिंदू थियोक्रेटिक कंट्री बनाया जाए। हम इसकी मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं। आप जबरन ये नहीं करूँ, आपको 3 साल जेल में डाल देंगे, ये करते हैं, क्या कर देंगे आप? फांसी पे चढ़ा देंगे, आपको गोली मार देंगे, क्या करेंगे? असदुद्दीन ओवैसी ने वंदे मातरम बिल पर बवाल मचा रखा है। संसद से सड़क पर संग्राम छेड़ रखा है। मुसलमानों को सावधान कर रहे हैं। वंदे मातरम कानून नहीं मानने पर जोर दे रहे हैं। जनगण मन जो लिखा गया था वो तो जनता के लिए लिखा गया था। और मैं कह रहा हूं कि 1950 में राजेंद्र प्रसाद में बहुत बड़ी गलती की। बगैर रेजोल्यूशन के उन्होंने कह दिया कि नेशनल सॉन्ग है, जबकि रेजोल्यूशन लेना चाहिए था उनको। तो और कहीं पर भी नेशनल सॉन्ग का डेफिनेशन नहीं है। तो आप इसको इस तरह से मुसल्लत कर रहे हैं देश के ऊपर, ये गलत है बिल्कुल। आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, उसके स्टैंजास पढ़ लीजिए आप। मैं एक मुसलमान हूं, मैं सिवाय अल्लाह के किसी की इबादत नहीं करता हूं। अगर मैं किसी की बात करूंगा तो मुसलमान कहाँ रहूंगा। दरअसल ओवैसी को तकलीफ सिर्फ इतनी भर नहीं है कि एंटी पेपर लीक बिल के बाद राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण विधेयक भी संसद से पास हो गया। दरअसल दिक्कत यह है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को राष्ट्रगान जन गण मन की तरह कानूनी दर्जा मिल गया। अब जानबूझकर वंदे मातरम को गाने से रोका गया या किसी सभा में इसके गाए जाने पर व्यवधान डाला गया तो 3 साल की जेल और जुर्माना हो सकता है। दोबारा अपराध करने पर कम से कम 1 साल की सजा निश्चित है। ओवैसी इसके लिए बेहद परेशान हैं क्योंकि उन्हें वंदे मातरम में देवी देवताओं की पूजा नजर आती है और वो इस पर लंबे समय से ऐतराज जता रहे हैं। जनगण मन जब आप पढ़ते हैं तो जनगण मन में क्या दिखता है कि ये देश दिखता है, देश की जनता दिखती है। जब आप वंदे मातरम पढ़ते हैं तो वो तो एक भगवान और देवी के बारे में पूजा की बात है उसमें। अब उन मुजाहिदीन आजादी को क्या बोलेंगे जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दी, चाहे वो मौलाना महमूदुल हसन हो, हुसैन अहमद मदनी हो, मौलाना अबुल कलाम आजाद हो, मौलाना काफी हो। तो क्या असदुद्दीन ओवैसी वंदे मातरम में धर्म वाला नैरेटिव लाकर मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि याद कीजिए ओवैसी वंदे मातरम लिखने वाले बंकिम चंद्र चटर्जी की क्वालिफिकेशन पर सवाल उठा चुके हैं। पूर्व राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की वंदे मातरम के लिए आलोचना कर चुके हैं और अब वोट बैंक की सियासत को साधने के लिए इस कानून से इत्तेफाक नहीं रखते। वंदे मातरम बिल पास होने के बाद साधु संतों के साथ जश्न मनाते बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी की तस्वीरें असदुद्दीन ओवैसी को गौर से देखनी चाहिए। शायद तब उन्हें समझ आएगा कि असल में मुसलमानों के दिल में क्या है। हमको ये बड़ा अच्छा लगता है कि जहाँ समाज हो, साधु संतों का बीच हो, गिरस्त हो, साधु समाज हो और खुशियाँ मनाई जा रही तो हम ये मना रहे हैं। और लोगों को एक सलाह देते हैं कि नियम कानून जो भी बनते हो, जो बेहतर हो उस पर अमल करना चाहिए। वंदे मातरम लोग पढ़ें,
इससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम लोग भी प्राइमरी के पढ़े हुए हैं, तो हमेशा पढ़ते हैं, आज भी पढ़ते हैं। उसकी खुशियाँ मना रहे हैं, मिठाई बांटी जा रही है, दिवाली मनाई जा रही है, ये सब खुशियाँ मनाई जाती है। मगर ओवैसी को वंदे मातरम पर मुसलमानों की ये खुशियां मंजूर नहीं, क्योंकि ये बात उनके सियासी मर्जी के हिसाब से नहीं। ये बात भी दिगर है कि नए बिल में वंदे मातरम को गाना जरूरी नहीं बताया गया है, और ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि जिसने गाया नहीं तो उसे सजा मिलेगी। मगर फिर भी विरोध का झंडा उठाते उठाते ओवैसी इस फैक्ट को बड़े इत्मीनान से छिपा रहे हैं। मुसलमानों के बीच वंदे मातरम के उन्हीं अंतरों को मुद्दा बना रहे हैं जिसके बिना पर मुस्लिम वोट बैंक को साधा जा सके। जब भारत की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में वंदे मातरम के 100 साल के तकमील पर जो हमारा एक नेशनल सॉन्ग है उस पर बहस हुई, तो आप रिकॉर्ड उठाकर देख लो, ये जितने सेकुलर पार्टी के लोग हैं इनकी तकारीर को सुनो, आप वक्त निकालो, मेरा यकीन मत करो इनकी जबानों से क्या निकल रहा था। और जब मुझे बोलने का मौका अल्लाह ने मुझे दिया तो मैंने उनको कहा कि भारत का संविधान शुरू होता है वी द पीपल के नाम से, भारत का संविधान भारत माता के नाम से नहीं शुरू होता। ओवैसी को वंदे मातरम से उतनी ही चढ़ है जितना कि जय श्री राम के नारे से नफरत। सवाल सियासी वजूद का है, इसलिए ओवैसी की बेचैनी बहुतों को भी समझ आती है। ऐसे में प्रश्न यही है कि क्या हैदराबादी भाईजान की पार्टी इसे आने वाले चुनाव में मुसलमानों के बीच मुद्दा बनाएगी। इस वक्त ओवैसी की नजरें उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर है, जिसके लिए वो मुस्लिम बहुल इलाकों में उम्मीदें टटोल रहे हैं। शुरुआत बहराइच से की, जिसके बाद सहारनपुर, मुरादाबाद और बिजनौर में भी चुनावी रैलियां की। इस दौरान ओवैसी ने समाजवादी पार्टी को खुल्लम खुल्ला गठबंधन का ऑफर भी दिया। ओवैसी को लगता है कि इसकी बदौलत उन्हें यूपी के सियासी भंवर में खड़े होने के लिए एक नाव का सहारा मिलेगा और फिर खाता खुलने की उम्मीद भी पूरी हो सकेगी। वैसे भी अखिलेश यादव और उनकी पलटन ने वंदे मातरम बिल पर विरोध के सुर तान रखे हैं, जो कि ओवैसी की लाइन से मैच करते हैं। जो लोग जो सच्चे अपने मजहब पर चलने वाले लोग हैं, जो एक भगवान या एक अल्लाह को मानते हैं, जो एक अल्लाह के आगे ही सर झुकाते हैं, उन लोगों को ऐसा है कि उनका मजहब, उनका रिलीजन कहता है कि अगर तुमने अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत किया, किसी और के आगे सर झुकाया, तो तुम सच्चे धार्मिक इंसान नहीं हो। हम मना नहीं कर रहे हैं, किसी को माने नहीं जा रहे हैं, जिसको पढ़ना खूब पढ़े, हम तालियां बजाएंगे। और थोप सकते हैं आप किसी के ऊपर, जबरदस्ती नहीं थोप सकते किसी के ऊपर। जिसकी इच्छा है बोलेगा, जिसकी इच्छा नहीं है आप उसके मुंह से जबरदस्ती नहीं बोलवा सकेंगे। लेकिन एक बहस तो आप कौन होते हो? पहले अपना प्रायश्चित करो कि आजादी के आंदोलन में आपने इस नारे को क्यों नहीं बोला। आपने अपने मुख्यालयों पर तो तिरंगा झंडा नहीं एक्सेप्ट किया। भारत आजाद भारत में भी 50 साल तक आप तिरंगे का अपमान करते रहे, आप वंदे मातरम के नारे का अपमान करते रहे, आज इनको अपना भी रहे हो। अब कोई वंदे मातरम का अपमान नहीं कर सकता। लोगों को प्यार से बोलना चाहिए वंदे मातरम, जोर से बोलना चाहिए वंदे मातरम, क्योंकि वंदे मातरम राष्ट्रगीत है और इस पर अब कानूनी मोहर भी पार्लियामेंट में लगा दिया गया है। अब वंदे मातरम का कोई अपमान करने की हिम्मत नहीं करेगा। फिलहाल वंदे मातरम बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार है, जिसके बाद ये विधेयक कानून की शक्ल में तब्दील हो जाएगा। मगर जिस तरह ओवैसी आग बबूला हैं, वो बताता है कि सियासी दुकान को चालू रखने के लिए भाईजान अपनी नफरती स्क्रिप्ट में वंदे मातरम का चैप्टर जोर शोर से जोड़ेंगे। कि मैं एक गयूर मुसलमान हूं, मैं अल्लाह से हटकर किसी और की इबादत नहीं कर सकता, मैं तौहीद का मानने वाला हूं, मैं मर जाऊंगा मगर शिरक नहीं करूंगा इंशाअल्लाह ताला। नफरती तकरीरों में जज्बाती भावना कैसे उठाई जाए, ये ओवैसी अच्छी तरह जानते हैं।
मगर उनके साथ एक बड़ी दिक्कत यह है कि जो मुद्दा गौण हो जाता है वो उसे भी इलास्टिक की तरह खींचते रहते हैं, यानी बेवजह का तूल देने की कोशिश, फिर चाहे वो मुसलमानों से जुड़ा हो या मंदिर मस्जिद या फिर उन्हें सूट करने वाला खास एजेंडा हो। इस बार भी वंदे मातरम को लेकर यही प्लानिंग है। ये अलग बात है कि कुछ एक मौलानाओं के अलावा बहुत ज्यादा लोग उनसे इत्तेफाक नहीं रखते।